हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करते हैं अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक, और इसका क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब क्या होगा, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल मतलब -1। ठीक है, हम लिखेंगे पहले शून्यकों के योगफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 और गुणनफल अगर दिया तो क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, शून्यकों के योगफल अगर दिया हो और गुणनफल दिया हो तो हम इस के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुना एक्स कितना हो जाएगा, x/4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब नीचे में 4 है, इसको 4 को हमको हटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर k को जो है 4 मान लेंगे। k इसलिए है ही कि नीचे में बटे जो है दिया हुआ है उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो k बराबर क्या मान लेंगे 4 और इसका अगर हम एलसीएम करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 गुने एलसीएम तो मालूम है ना, 1 से 4 में भाग देंगे 4 4 गुने एक्स स्क्वायर 4x²। ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1 1 गुने एक्स एक्स तो कितना -x और यहाँ में कुछ तो 1 है, 1 चले 4 4 गुना 1 -4। ठीक है, ये ऐसे हम हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कट जाएगा, क्या बचा, इसलिए 4x² -x -4 ये क्या हो गया आंसर। यहाँ पर हमको क्या है लिखना है कि माना के बराबर 4। ठीक है, ये बताना पड़ेगा कि के बराबर हम क्या माने 4 माने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, सेम इसी के आधार पर इस तरह से पूरा क्वेश्चन बनेगा। शून्यकों का योगफल क्या दिया √2 और गुणनफल 1/3। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, दे दिया। अब क्या लिखते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, क्या होता है, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया वो रख देंगे माइनस पहले से रूट टू एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बटे 3। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ क्या है बटे में 3 है तो यहाँ पर के को क्या मानेंगे 3 मान लेंगे 3 और इसको एलसीएम करेंगे कितना होगा 3 ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 एक्स हो जाएगा और ये ऊपर में क्या हो जाएगा ये ठीक है और ये 3 और 3 कैंसिल तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 ठीक है हो जाएगा आंसर। ठीक है सेम है। अगला भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा दिया है 0 और रूट 5 ठीक है इसको कैसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5 इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ठीक है इस फॉर्मूला को याद कर लेना अच्छे से के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है के एक्स स्क्वायर ठीक है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है रूट 5 ठीक है हम को बटे में कुछ नहीं दिया हुआ ठीक है हम के को एक मान लेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस रूट 5 ये 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 और यहाँ पर के को क्या माना है यहाँ लिख देंगे माना के बराबर ये यहाँ पर लिखे नहीं लिखे तो यहाँ पर लिख देना है माना के बराबर 3 ठीक है जो मानेंगे उसको हम लिख देंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर एक और एक दोनों मतलब सेम दिया हुआ है एक और एक जब आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप समझिए पूरा बना सकते हैं ठीक है दिया हुआ इसलिए जैसे लिखते हैं वैसे पहले खुद से कोशिश करना ठीक है एक क्वेश्चन देख लेना समझ लेना उसके बाद खुद से बनाना ठीक है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा ठीक है तो के एक्स स्क्वायर इसका मान कितना है एक गुने एक्स इसका मान कितना है ये भी एक अब के नीचे में तो कुछ है नहीं ठीक है जब नीचे में नहीं कुछ है तो के को क्या मान लेंगे एक मान लेंगे ये क्या हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ लिख देंगे माना के बराबर एक इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 4 नंबर हो गया 5 नंबर
5 नंबर में कर रहा है -1/4 और 1/4। पहला जो दिया हुआ क्या है, पहला है शून्यकों का योगफल, दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, k ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x बीटा। अब जो मान है जो उसको रखते हैं, माइनस यहाँ बाहर में है, ठीक है, और -1/4 गुने x प्लस 1/4। ठीक है, देखो ये तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या है 4 है, तो 4 भी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद के को क्या मान लेंगे, हमको नीचे में 4 हटाना है, तो 4 हटाना है तो क्या मानेंगे, के को 4 मान लेंगे। ठीक है, के को क्या मान ले 4, और इधर एलसीएम जो है वो भी 4 है, तो 4x² हो जाएगा, ऊपर में जो है सेम रह जाएगा। ठीक है, हम लिख देंगे माना के बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 4 कैंसिल, तब क्या हो जाएगा, इसलिए 4x² प्लस प्लस और अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है, 4 और 1। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम जो मान दिया है उसको मान रख देंगे। नीचे क्या कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो इसीलिए क्या हम के को 1 मान लेंगे। माना ये बराबर 1। ठीक है, इसलिए लिखेंगे क्या आ गया, x² माइनस 4x प्लस। इसमें हमको क्या समझ में आया, अगर मान लो शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, उससे हमको बहुपद बनाना है, तो क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये फॉर्मूला के मान रखेंगे और मान रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद मिलेगा। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्य को मालूम करना और जांच भी करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, और समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, तो इससे आगे चल करके बनाने में आसानी होगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।